H.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 12. A copper wire of cross-sectional area 0.01 centimeter square is under tension of 20 Newton. Find the decrease in the cross-sectional area. Young's modulus of copper is equal to 1.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square. And Poisson's ratio 0.32. और हिंट दी हुई है डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर। यहाँ पे एक कॉपर वायर दी हुई है। ये वायर होगी, इसे हमने समझने के लिए फिगर में थोड़ा सा डायमीटर बड़ा निकाला है। तो ये कॉपर वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये बहुत ही थिन वायर होगी। यहाँ पे दिखाने के लिए बड़ी डायग्राम निकाली है। और इस कॉपर वायर है तो इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 रेज़ टू 11 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे टेंशन दिया है, कोई फोर्स लगाया है जिसके कारण ये वायर अंडर टेंशन आएगी और वो टेंशन होगा 20 न्यूटन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए 20 न्यूटन। और हमें एक पॉइसन्स रेशो, अब एक नया वर्ड आ गया है इस न्यूमेरिकल में, पॉइसन्स रेशो, वो दिया है 0.32। तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉइसन्स रेशो। और एक हिंट के तौर पर ये दिया डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, तो इसे हमें यूज करना पड़ेगा। अब पॉइसन्स रेशो क्या दिया हुआ है, पहले ये समझना है कि यहाँ पे जब फोर्स लगाया है इसकी जब लेंथ बढ़ेगी, ये ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ जो बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ रही है तो इसका जो डायमीटर है वो कम होगा, इसका डायमीटर कम होगा। मतलब जैसे कि ये लेंथ बढ़ रही है इन इट्स ओरिजिनल लेंथ, वैसे ही डायमीटर कम होगा इन इट्स ओरिजिनल डायमीटर। मतलब जैसे ये लॉन्जिट्यूडनल यहाँ पे स्ट्रेन होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या लॉन्जिट्यूडनल इस लेंथ के अलोंग अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो इसके डायमीटर के अलोंग भी एक स्ट्रेन होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा या ट्रांसवर्स स्ट्रेन होगा। तो इस मतलब ये डायमीटर चेंज हो रहा है, चेंज इन डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है इन इट्स ओरिजिनल डायमीटर, तो ये होगा लैटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रही है इन इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे दो स्ट्रेन हो रहे हैं, एक लैटरल या ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल। तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना लैटरल स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल होगी। अगर रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, जितनी लेंथ हम बढ़ेगी उतना डायमीटर ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट है पॉइसन्स रेशियो। तो ये पॉइसन्स रेशियो सिग्मा लेटर से दिखाएंगे, तो ये पॉइसन्स रेशियो ये होगा lateral strain to the longitudinal strain, to the longitudinal strain। मतलब पॉइसन रेशियो के लिए सिंबल है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर में चेंज आएगा डेल्टा डी अपॉन डी, टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में लेंथ रिलेटेड स्ट्रेन, ये आएगा पॉइसन रेशियो। जैसे एक 1 कहते हैं। डेल्टा डी डायमीटर, दोनों साइड से डायमीटर कम हो रहा है तो डेल्टा डी को लिखेंगे हम 2 इंटू डेल्टा आर और डायमीटर को लिखेंगे 2r। तो ये दोनों का रेशियो डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी यहाँ पे रेशियो लेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा, मतलब डेल्टा डी अपॉन डी की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर, तो ये डेल्टा आर अपॉन आर और ये डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब ए सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहां से डेल्टा आर अपॉन आर कितना मिल रहा है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 1 अपॉन 2 होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहां से डेल्टा आर अपॉन आर हमें मिल रहा है 1 अपॉन 2, यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर मिल रहा है 1 अपॉन 2 डेल्टा ए अपॉन ए, और ये डेल्टा एल अपॉन एल, इसे कहते हैं हम स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। सिग्मा इज इक्वल टू ए 1 अपॉन 2 डेल्टा ए अपॉन ए, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को लिखेंगे हम स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई, ये होता है स्ट्रेन। तो जो हमने कुछ पहले न्यूमेरिकल जो किए है वहां पे हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, क्योंकि वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू आएगा स्ट्रेस अपॉन वाई। तो यहाँ से ये लिखा, अब ये वैल्यूज पुट करनी है
तो सिग्मा सिग्मा की वैल्यू दी। अब ये डेल्टा ए फाइंड करना है, डेल्टा ए फाइंड करना है। तो डेल्टा ए इस इक्वेशन से क्या आएगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 सिग्मा ए, और ये स्ट्रेस अपॉन वाई भी मल्टीप्लाई होगा, स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये वैल्यूज अभी रखनी है। तो ये 2 लिखा सिग्मा ए स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और फिर ए डिवाइडेड बाय वाई। ये यहाँ पे ए कैंसिल होगा, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा की वैल्यू 0.32, फोर्स ये दिया हुआ है 20 न्यूटन, और ये वाई यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁻11। डेल्टा ए इज इक्वल टू 20 इंटू 2 ए 40 इंटू 0.32 और 0.32 और ये 10⁻11 और ये यहाँ पे 1.1। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 कैंसिल होगा। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए 4 to the 8 और ये 12 अपॉन 11 इंटू 10⁻11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे लिखते डेल्टा ए इज इक्वल टू 11 1 जा 11, तो 1 रहा, ये 18 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 7 बचे 70, तो डेसिमल 11 6 जा 66 मतलब 4 बचे तो 40, तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो ये 7, तो फिर से 70, फिर से 6 इंटू 10⁻11 और ये मीटर स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू 11.64 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, तो बुक में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 11.64 इंटू 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 7 मीटर स्क्वायर, और डेसिमल और एक शिफ्ट किया तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.164 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर।